इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर है, इराक के इरबिल में ईरानी हमला, ड्रोन से किया गया हमला। इरबिल में अमेरिकी एयर डिफेंस सक्रिय। तो अभी हम कुवैत की बात कर रहे थे, जॉर्डन की बात कर रहे थे, अब इराक देखिए। इराक के इरबिल में ईरान ने ड्रोन अटैक किया है और इरबिल में भी यूएस बेस है। और उत्तरी इराक में ईरानी हमला, दुहोक इलाके में मिसाइल से हमला किया गया। तो ईरान में भी हमला किया गया है, इराक में भी हमला किया गया है। ईरान में अमेरिका हमला कर रहा है और इराक में जो कि अमेरिका का बेस है वहां पर ईरान हमला कर रहा है। दुहोक इलाके में ईरान ने मिसाइल से अटैक किया है। उधर इरबिल से बड़ी खबर है, इरबिल में तैनात है सीराम एयर डिफेंस। ईरानी हमले के बाद सीराम मिसाइल लॉन्च की गई। सीराम एक अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको यहां पर इरबिल में अमेरिका ने तैनात किया है ताकि ईरान के अटैक को इंटरसेप्ट किया जा सके। निनाद, आपका क्या मानना है? ये देखिए, ये लग रहा है एक एंडलेस वॉर हो गई है। अभी हम एक वॉर देख रहे हैं, 4 साल से चल रही है, रूस की और यूक्रेन की। कभी बढ़ती है, कभी थोड़ी डाउन होती है, अभी फिर बढ़ रही है। क्या ये उसी तरफ जा रहा है, अमेरिका और ईरान का अटैक और ये डिफेंस? देखिए, पहली बात तो मैं एक भविष्यवाणी करूंगा आपकी चैनल पे। हाँ, अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं उसमें रिपब्लिकन पार्टी जीतेगी। या आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत बढ़िया कर रही है। आपने यहाँ पर एक क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी बहुत बढ़िया कर रही है और वो होता है। उसका बेस क्या है? उसका बेस बताइए, क्योंकि इससे पहले जितने भी इलेक्शन में उसमें सत्ताधारी पार्टी वो हारी है। पिछले 2-3 इलेक्शन में तो यही हुआ है। नहीं, रिपब्लिकन पार्टी 2-3 इलेक्शन में हारी नहीं है। 2-3 जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें से 3 में से 2 जीती थी वो। 1 हारी थी, 2 जीती थी। अमेरिकन इकोनॉमी बहुत बड़ा मुद्दा है। अमेरिकन इकोनॉमी बढ़िया करी। मैं पिछले जो सत्ताधारी पार्टियां मैं उनकी बता रहा हूं, जैसे अच्छा, अभी बाइडेन रहे, उससे पहले ओबामा रहे, उससे पहले बुश रहे, मैं उनका इतिहास बता रहा हूं। नहीं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त बूम कर रही है। हाँ। पर ये बात नहीं है इस वक्त क्या ये युद्ध लंबा चलेगा, आपने मुझसे पूछा। हाँ। मेरा आंसर है कि ईरान के पास इस वक्त सर्वाइवल की कैपेसिटी है। हम लोग भूल जाते हैं कि ईरान सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का देश है। उनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, छुपाने की जगहें हैं, काउंटर अटैक करने की क्षमता है। तो मुझको लगता है कि अमेरिका जब तक अपने बलबूते से, मिसाइल से, सैटेलाइट से रोक सकती है, पर थाम सकती है, पर रोक नहीं सकती ईरान को। थामना एक बात है कि 3 हफ्ते के लिए आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दी, 6 हफ्ते के लिए खोल दी, पर अगर उसको खुला रखना है तो वहां पे बुक्स ऑन द ग्राउंड चाहिए होंगे, जो अमेरिका नहीं करेगा। तो मुझको लगता है कि चाहे छुटमुट हो या अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ये कम से कम 3 महीने तो और एक बहुत इंटेंस फेज में, बहुत 3 महीने 40 दिन की वॉर में क्रूड 100 के आसपास चला गया था। यहां आप कह रहे हैं कि 3 महीने और लगातार जारी रहेगा। फिर तो भगवान ही मालिक है। ये जो दुनिया भर की ऑयल सप्लाई का क्या होगा, हॉर्मुज से आने वाले शिप्स का क्या होगा? पड़ेगा। लेकिन एक और दिक्कत है, उन्होंने जो ईरान का ऑयल बीच में छोड़ा था, तो काफी ऑयल इस वक्त शिप्स में है। मुझको लगता है कि ऑयल 80 और 95 के बीच में रहने का चांस है। $80 इज द न्यू नॉर्मल। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है, इरबिल में कुर्दिश मुख्यालय पर हमला, ईरान का इमारत पर सीधा प्रहार। हमले के बाद इमारत में लगी आग।